डिप्रेशन इज एक्चुअली अ मिथ। अब रुको रुको, इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम मेरी इस बात से तो अग्री करोगे 100% कि इंसान का मूड ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। जैसे इंसान कभी उदास रहता है, कभी नेचुरली वो खुश रहता है, ठीक है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान का मूड कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो कल ऐसा ही दिन था मेरे साथ कि मेरा पूरा दिन ना, मतलब क्या हुआ कि अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, ठीक है। मेरे को कभी ऐसी उदासी सी फीलिंग आ रही थी, ऐसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था मेरे को, ठीक है। और पूरा मतलब ऐसा नहीं होता कि अंदर से बिना कोई किसी कारण के एक लो सी फीलिंग आती है, ऐसे कुछ करने का मन नहीं करता, विदाउट एनी रीज़न उदासी सी फीलिंग आती है, ठीक है। तो मेरे अंदर भी ना वो थॉट्स आने लगे, अंदर अंदर ही वो थॉट्स आने लगे कि यार मैं उदास हूँ, आई एम डिप्रेस्ड, मे बी आई एम डिप्रेस्ड, मेरे को ऐसी, क्योंकि लेटली आई बीन हैविंग दीज फीलिंग्स, देयर वाज नो एग्जैक्ट रीजन, मेरे को फिर भी ये सब हो रहा था, ठीक है। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि उदासी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, शाम को मेरा टाइम हुआ 5 साढ़े 5, और 5 साढ़े 5 बजे मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर 1.5 आवर्स 2 आवर्स क्या हुआ कि जिम से आने के बाद ना मेरे को वापस रिफ्रेश हो गया मेरा शरीर पूरा, ठीक है। मेरा दिमाग अंदर से फ्रेश हो गया, मेरे को नेचुरली ना ऐसे लगा कि वो अंदर से वो फीलिंग हट गई है बिल्कुल, ठीक है। एंड देन मेरे को ना एक चीज़ हिट हुआ कि डिप्रेशन इज़ नॉट एक्चुअली रियल, इट इज़ डिप्रेशन। हम ये बोलते हैं ना कि डिप्रेशन एक डिजीज़ है, हम डिप्रेशन को एक डिजीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। वो बोलते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर तुमने किसी को सुन लिया कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो तुम्हें अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार बेचारा कैसा लगता होगा उसको। बट डिप्रेशन इज़ नॉट अ डिजीज़, रादर इट इज़ अ फीलिंग दैट एवरी ह्यूमन सफर्स फ्रॉम। अब मैं तुम्हें ना, कोई पर्सन मतलब कोई इंसान ना आगे से आके एडमिट नहीं करेगा, लेकिन ना एक स्टेज आता है इंसान के लाइफ में, ठीक है। एंड दिस स्टेज इज नॉट लाइक एक बार आ गया चला गया, दिस डिप्रेशन कभी कभी होता है, ठीक है। एंड इट इज़ नेचुरल इन ह्यूमंस। जैसे इंसान को अंदर से कभी कभी खुशी होती है, कभी एक्साइटमेंट होती है, कभी कुछ होता है, इंसान को अंदर से वो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, मतलब लो, या फिर कुछ करने का मन नहीं करता, अंदर से नेचुरली उदासी वाली फीलिंग आती है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, वो उदास है, ही इज़ डिप्रेस्ड। ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, रादर इट इज़ अ फीलिंग और इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, तुम कह सकते हो। और ये ना एब्सोल्युटली नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन वो खराब तब होता है जब हम इसको अपनी एनर्जी देते हैं। यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, अंदर से यार मैं इतना उदास क्यों हूँ, कहीं मेरे को डिप्रेशन तो नहीं, कहीं मैं डिप्रेस्ड तो नहीं हो गया। हम ये क्या कि ये एनर्जी देके हम जितना उदास नहीं होते हैं ना, उससे ज़्यादा हम इस वजह से उदास होते हैं कि हम उदास हैं। समझ रहे हो, हम इस वजह से उदास होके, मतलब इस रीज़न से उदास हो जाते हैं कि हम उदास हैं। अगर उसको नेचुरली देखा जाए तो वो एक जस्ट एक फीलिंग है, ठीक है, कुछ टाइम रहेगा उसके बाद चल जाएगा, जैसे कोई और नेचुरली फीलिंग होती है। लेकिन हम इसको अपनी एनर्जी देके ना उसको बड़ी चीज़, मतलब बड़ा मैटर बना देते हैं कि यार मैं उदास हूँ, कहीं मेरे को ये डिजीज़ तो नहीं। लेकिन यार डिप्रेशन इज़ नॉट एक्चुअली समथिंग, इट्स नॉट अ डिजीज टू बी ट्रीटेड, रादर इट इज़ अ फीलिंग, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इफ़ दैट डिप्रेशन स्टेज फॉर लॉन्ग इनफ, जैसे मान लो वो लो वाली फीलिंग आती है, कुछ भी करने का मन नहीं आता, वो इफ़ दैट स्टेज फॉर लॉन्ग इनफ, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन वो छोटे छोटे स्टेजेस ना इंसान की लाइफ में वो सबके ही आते हैं, भले कोई एडमिट करे ना करे, लेकिन तुम भी करोगे, ठीक है। इवन यू विल अग्री टू दिस दैट एवरी ह्यूमन हैज़ दिस फीलिंग। एंड नाउ इट इज़ हाई टाइम यार कि हम ये चीज़ों के बारे में ना समझे, एंड इसके बारे में ना अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमें। क्योंकि क्या है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है फिजिकल हेल्थ के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ना कोई नहीं बताता। हमें कोई नहीं बताता कि डिप्रेशन इज़ अ रियल फीलिंग, और ये ना एक रियल, दिस इज एक्चुअली रियल, डिप्रेशन एक्चुअली होता है। तुम्हें अंदर से वो ना वो स्टेट आएगा तुम्हारे, कभी 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 ना कभी, मतलब लाइफ में आएगा ही तुम्हारे कि यू विल नॉट फील गुड, अंदर से लगेगा कुछ तो खराब है, मतलब ऐसे, मतलब कुछ करने का मन नहीं करेगा, उदासी सी फीलिंग आएगी। एंड इट इज़ नेचुरल टू डील विद इट एंड यू मस्ट डील विद इट। लेकिन क्या होता है, बताया जाता है कि डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़। इसे उस तरीके से देखो कि ये डिजीज़ है एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम इट, और इससे कुछ करके निकलना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग यार, ये एक स्टेज है एंड इट विल पास अवे बाय इटसेल्फ, ठीक है, इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इसके चक्कर में ना इसी को, इसके अराउंड ना अपना पूरा माइंड सेट, थॉट अपना ना रिवॉल्व करके इसको बड़ी चीज़ बना देते हैं। जैसे बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, बोलते हैं मैं उदास हूँ, इसके आसपास वो सोचेंगे यार मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ करके द फैक्ट दैट यू आर सैड इज मेकिंग यू इवन मोर सैड। समझ गए ना, वो लूप कंटिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से ना तो तुम इसको क्लियर से देख पाते हो, ना तो तुम्हें इसकी समझ होती है कि यार क्या चल रहा है, ये फीलिंग मेरे साथ पहली बार हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ है, क्या है ये। इस चक्कर में यू गेट ओवरवेल्म्ड
और कई बार लोग ना इसके चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो, दे हैव नॉट डेल्ट विद दिस इमोशन, और उनको पता ही नहीं है क्या करना है अब आगे। और इसे खुल के भी इसके बारे में बात नहीं होती, तो बोले भी तो किसको बोले, क्या बोले। सो दिस इज व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इट एनर्जी एंड योर यू स्टार्ट गिविंग इट एनर्जी, और उसको उसको एक प्रॉब्लम की तरह देख के, उसको एक सिचुएशन की तरह देख के उसका सोल्यूशन ढूंढने लगते हो। लेकिन दिस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन इमोशन, जो भी कह सकते हो उसे। और देखो, मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि इसके चक्कर में ना इवन आई वाज स्टक इन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मेरे को भी ये लूप के अराउंड मैं फंसा हुआ था कि यार मैं उदास था, एंड द फैक्ट दैट आई वाज सैड वाज मेकिंग मी इवन मोर सैड, ठीक है, मैं उस डिप्रेशन वाले लूप में फंसा जा रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ये है, अंटिल आई रियलाइज दैट इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर तुम भी ऐसे कोई हो सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या फिर तुम्हें क्लैरिटी नहीं आ रही, इस चीज़ के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है, यू आर ऑलवेज फ्री टू टॉक टू मी, यू कैन ऑलवेज हिट मी अप ऑन माई ईमेल, या फिर कमेंट सेक्शन तो है ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे।